हालेलुया। आज का मेरा विषय है स्वर्ग में घुसपैठ। स्वर्ग में घुसपैठ मीन्स स्वर्ग में कैसे भी करके एंट्री करना। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, घुसपैठ की बात करते हैं ना तो ऐसा लगता है आतंकवादी वाली बात है, टेररिस्ट वाली बात है कि क्या है कि हम जबरदस्ती क्या करें, वहां पर घुस जाए। ये शब्द शायद इसीलिए इस्तेमाल होता है, पर आज इन शब्दों में हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रियो, विश्वासियों का अंतिम डिसीजन क्या है? स्वर्ग जाने का प्रयास करना, स्वर्ग जाने के लिए क्या करना? मेहनत करना। हालेलुया। मगर बताना चाहता हूं, स्वर्ग जाने के लिए हमें पृथ्वी पर रहने की और स्वर्ग प्राप्त करना है। हम क्या सोचते हैं, हम जब इस देह को छोड़ के जाएंगे तभी हमें स्वर्ग मिलेगा। वो तो मिलेगा मिलेगा, मगर हम पृथ्वी पर रहते रहते भी हमें उस स्वर्ग की भरपूरी को, उस परमेश्वर की उपस्थिति को इस पृथ्वी में प्राप्त करना है। ये हमारी पहली और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मैं आप इसी के लिए बुलाए भी गए हैं। हालेलुया। स्वर्ग में आने वाले कौन लोग थे? स्वर्ग में आने वाले कौन लोग होंगे? इस पर प्रभु यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी की थी। प्रियो, निकाले मेरे साथ मत्ती 8 अध्याय के 10 से 12 पद देखेंगे, बाइबल क्या बताती है। यहां पर यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहे हैं। मत्ती 8 अध्याय के 10 से 12 पद को देखिए। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और ध्यान से सुनना, ये किसकी बात कर रहा है? एक सूबेदार की बात कर रहा है। जो सूबेदार का जो सेवक था, जो उसका नौकर था, वो बीमार हो गया था। और वो क्या हुआ, वो परमेश्वर के पास में आया और परमेश्वर से निवेदन कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्रभु मेरे सेवक पर तो दया कर। और परमेश्वर बोला, ठीक है, मैं तेरे घर चलता हूं। बोले, घर जाने की जरूरत नहीं है, मैं उस लायक नहीं कि तू मेरे घर आए, तू सिर्फ यहीं से कह दे तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। हालेलुया। जब इन बातों को यीशु मसीह ने सुना तो बड़ा उसे आश्चर्य हुआ। बताना चाहता हूं इस बात को। फिर से इसी को पढ़े आप। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, यह बातें सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे, और जो लोग यीशु मसीह के पीछे आ रहे थे, उनसे कहा, और अब उनसे कहने लगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मैंने इस्राएलियों में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। मैं और आप खुदा के वचन के अनुसार हम लोग इस्राएली लोग हैं, मैं और आप उसकी संतान है। बोलता है, मैं अपने लोगों के अंदर में उस विश्वास को नहीं पाया, मगर मैं उस सूबेदार को देखता हूं। बोले हालेलुया। यहां पर दो प्रकार के लोग के बारे में भी बातें कर रहे हैं। दो प्रकार के स्वभाव के बारे में बातें कर रहा है। पहली बात, हम जो इस बात को देखते हैं, और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में क्या करोगे? राज्य में बैठने पाओगे। हालेलुया। और दूसरी बात, इसी का 12 पद पढ़ लें आप।
परंतु राज्य की संतान बाहर अंधकार में डाल दी जाएगी, वहां रोना और दांत पिसना होगा। यहां पर दो बातों का जिक्र किया जा रहा है प्रियो। दो प्रकार के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, दो प्रकार के स्वभाव के बारे में बात कर रहे हैं। यहां बता रहा है यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, सूबेदार को देखो, उसके जीवन को देखो। हो सकता है वो गैर मसीह हो सकता है उसका उद्धार ना हुआ हो सकता है वो परमेश्वर को नहीं जानता हो। मेरी बात को समझता हो सकता है वो परमेश्वर का राज का व्यक्ति नहीं हो, लेकिन उसके बाद भी वो अपने विश्वास को क्या कर रहा है, वहां पर दिखा रहा है, हालेलुया, कि मैं यीशु मसीह पर क्या करता हूं, विश्वास करता हूं। परमेश्वर इस बात को बोला, देखो वो मुझे जानता भी नहीं है, मगर उसके अंदर किस प्रकार का विश्वास है। और वो कहता है, नहीं प्रभु, सिर्फ तू क्या कर दे, मुझे पता है, मैं भी किसी के अधीन में रहता हूं, और एक से कहता हूं जा तो जाता है, एक से कहता हूं आप, मुझे मालूम है, मैं जानता हूं कि तेरे पास कितना पावर है, तू यहीं से कह देगा तो लोग चंगे हो जाएंगे, हालेलुया। परमेश्वर को आश्चर्य हुआ। यहां पर प्रिय बताना चाहता हूं, ये चुनौती दे रहे हैं। परमेश्वर बोलता है, देखो मेरे लोगों को देखो जो मेरी संतान कहलाते हैं, उनका विश्वास को देखो, मगर ये अन्य जाति जो जानता भी नहीं है, मुझे पहचानता भी नहीं है, मगर कैसा उसका विश्वास है। एक चुनौती प्रिय कलीसिया को बताना चाहता हूं, जब हमारे सामने चुनौतियां होती है ना, तो हम जीवित रहते हैं, हालेलुया। अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह की चुनौतियां खत्म हो गई ना, तो हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा। देखो, मैं इन बातों को वास्तविक में इंकरेज करता कि कैसे एक अन्य जाति जो प्रभु को नहीं जानता, मगर किस प्रकार उसका विश्वास है। अब परमेश्वर वहां पर क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि उनको देखो। बाइबल क्या करी है, बाइबल बताती है, तुम धार्मिकता का जीवन अगर नहीं जियोगे, तुम पवित्रता का जीवन अगर नहीं जियोगे, तुम स्वर्ग जाने के लायक जीवन अगर आप नहीं जियोगे, आपको निकाला भी जा सकता है। इसका मतलब आप कंफर्म तो हो स्वर्ग जाओगे, मगर आपका जीवन इस प्रकार नहीं है, तो बताना चाहता हूं, आपको उस स्वर्ग से निकाला जा सकता है। वो मैं क्यों ना रहूं। हम इस बात को जाने प्रिय हो, हालेलुया। फिर सीखेंगे कि आखिर स्वर्ग में कौन घुसपैठ कर रहा है। निकाले मेरे साथ मत्ती 11 का 12 पद को देखिए। यहां पर मत्ती 11 को 12 पद को देखिए। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों में 11 का 12 पद बोला था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, और बलवान उसे छीन लेते हैं। और बलवान उसे छीन लेते हैं। बड़ा ध्यान से सुनना, यहां पर भी पहली बात बलपूर्वक, दूसरी बात बलवान छीन लेता है। तो यहां पर बताना चाहता हूं, नए नियम का ये संदेश किसने दिया? यूहन्ना ने इस संदेश को लेकर आया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज क्या है, निकट है, हालेलुया। तुम पश्चाताप करो, तुम अपने पापों से मन फिराओ, और तब तुम क्या होने पाओगे, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते पाओगे। यूहन्ना इस बात को यहां पर प्रचार कर रहे प्रियो। इसका मतलब यूहन्ना के दिनों तक यह संभव नहीं था कि कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। यह संभव नहीं था। जब तक वहां पर सुसमाचार नहीं सुनाया जाता, उसी के आधार पर एक व्यक्ति का उद्धार होगा। और वहां पर इसीलिए इस बात को बताया जा रहा था, यूहन्ना इस बात को बोला था, भैया मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। हम बड़े ध्यान से इस बात को सुने, आज सीखने पाएंगे इस बात को। मैं बहुत आशीषित हुआ। बलपूर्वक, लेकिन यूहन्ना का जो पश्चाताप का संदेश, मन फिराव का संदेश, जितनों ने उसे ग्रहण किया,
वे लोग स्वर्ग को क्या किए? प्राप्त किए। वो इस बात के लिए क्या किए? पश्चाताप किए, मन फिराए, बपतिस्मा लिए और वो स्वर्ग के राज को प्रवेश करने पाए। क्योंकि उन्होंने क्या किया? मन फिराया। उन्होंने परमेश्वर की धार्मिकता को पूरी किया, बपतिस्मा को लिया और उसके बाद स्वर्ग को प्राप्त किए। यूहन्ना की तरफ से क्या दिया जा रहा है? कहता है बलपूर्वक जोर दिया जा रहा है, ताकत दिया जा रहा है। ये सारी ताकत की बात नहीं किया जा रहा है। यहां पर क्या बोल रहा है? बलपूर्वक जोर दिया जा रहा है कि जो लोग मन फिरा रहे हैं, पापों की क्षमा मांग रहे हैं, वो तेजी से क्या करेंगे? स्वर्ग की ओर जाने पाएंगे। हालेलुया। यहां पर जोर लगाया जा रहा है, ताकत लगाया जा रहा है, क्योंकि पापों के खिलाफ जाने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा? स्वर्ग जाने के लिए आपको लड़ाई करना पड़ेगा। आप धोखे में मत रहना कि हमने विश्वास तो किया, उद्धार पा लिए, बपतिस्मा ले लिया, अब हमें कुछ नहीं करना है। मैं बताना चाहता हूं आपको प्रतिदिन लड़ना पड़ेगा, पाप से लड़ना पड़ेगा, भ्रष्ट संसार से लड़ना पड़ेगा, भ्रष्ट समाज से लड़ना पड़ेगा। हो सकता है परिवार में ऐसे लोग हैं, उससे आपको लड़ना पड़ेगा, रिश्तेदारों से आपको लड़ना पड़ेगा जो लोग बोलते हैं कि तू प्रभु को छोड़ दे। आप धोखे में ना रहे। आप सोचे कलीसिया बैठने से या विश्वास करने से उद्धार हो गया, मगर आगे आपको बढ़ने के लिए लड़ाई करना पड़ेगा। इसलिए यूहन्ना यहां पर इस बात को बोल रहा है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। वो बलपूर्वक की ताकत को, मेरे और आपको भी ताकत लगानी पड़ेगी। खुदा की सामर्थ से मैं और आप क्या कर सकते हैं? उस जगह पहुंच सकते हैं, एक एक बातों से मन फिरा के, पश्चाताप करके। हालेलुया। विश्वास के लिए मेरे और आपको संघर्ष करना पड़ता है प्रियो। हर संसार का विरोध करना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा, प्रतिदिन मेरे और आपको पाप के लिए लड़ना पड़ेगा। आपके जीवन में कई ऐसे पाप हैं, झूठ है, चोरी है, लालच है, स्वार्थीपन है, बहुत से ऐसी बातें। आप जब पूछेंगे, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवा का घमंड, बहुत सी गुनाह है। उसके लिए आप खुदा से कहें, प्रभु तू मुझे सामर्थ दे, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। खुदा ने आज क्या हम गीत गा रहे थे ना, तू डर क्यों रहा है? लड़ाई मेरी है, तू सिर्फ मेरे साथ खड़े रहे, लड़ना तुझे नहीं है, तू खड़े खड़े अपने बचाव को देखना। जब हम परमेश्वर को अपने हाथ में सौंपते हैं, खुदा से कहते हैं, प्रभु प्लीज इस पाप से, इस बुराई से, इस संसार से, इस शैतान से मुझे क्या कर? जय दिला। आप प्रतिदिन मन फिराते हैं, प्रतिदिन आप पश्चाताप करते हैं। मैं बताना चाहता हूं, पुराना जीवन आपका खत्म होते जाता है, मसीह का स्वभाव आपके अंदर डेवलप होता है। हालेलुया। कल बेटी बहुत अच्छी, निक्की बहुत अच्छा प्रचार कर रही थी कि जब हम आराधना करते हैं तो क्या होता है, जो धुआं ऊपर की ओर उठता है ना, हमारा जो पुराना जीवन है वो पूरी रीति से जलते जाता है। उसके बाद उसके अंदर से इत्र के समान परमेश्वर का जीवन खुशबू आता है और खुदा को ग्रहण होता है। हालेलुया। मैं पहली बार इस मैसेज को सुना कि वास्तविक में जब हम आराधना करते, खुदा की महिमा करते, उस समय वो पुराना जीवन हमारे जीवन से, तभी लोग बोलते हैं कि वास्तविक में हमें आग जैसी उपस्थिति हो रही है। हाँ, वो वेदी है, वो जो आग जला के पुराने जीवन को हमारे जीवन से दूर करके मसीह के जीवन को प्रकट करती है। जब मैं सुबह आज प्रार्थना कर रहा था इसी वचन को लेके, तो मैं एकदम आत्मा से भर गया। पहले घंटों प्रार्थना करता था, कुछ नहीं होता था, मगर जब इस वचन से परमेश्वर ने बात किया तो खुदा एक ही चीज बताया कि जो शरीर का काम है ना, उसको मैं कभी भी ग्रहण नहीं करता। जितनी अपनी इच्छा को तू मारेगा, जितने इस शरीर को तू अर्पण करेगा, इसलिए बोलता है रोमी 12:1-2 में जो बताया, अपने आप को शरीर को जीवित पवित्र भाता हुआ अर्पण करो। मैं समझता नहीं था, मगर कल बहुत अच्छी बात मुझे सीखने मिली। जीवित है क्या चीज? बोले अपनी इच्छा, जो बातें जीवित है उसको अर्पण करना। और मैंने जैसे ही शरीर को अर्पण किया, मैंने बोला प्रभु इस शरीर वास्तविक में हम चाहते तो है अच्छा हो, फिर भी बुरा होता है, हम समझ गए इसमें पाप का ही स्वभाव है। ये शरीर को हम अर्पण करते हैं, और जैसे मैंने अर्पण किया वास्तविक में उसके बाद उस मेरे अंदर में जो आत्मा की जो खुशबू थी वो बाहर निकलने लगी। हालेलुया। वो जीवन मसीह का जीवन था, वो मेरा और आपका जीवन नहीं है। हालेलुया। और हम वास्तविक में जो नई आत्मा को प्राप्त किए, मैं उस बात को महसूस कर रहा था, मैं आत्मा को इस तरह भर गया। मैं समझ गया कि हम कुछ भी कर लें, इसलिए परमेश्वर बोलता तू अपनी बुद्धि और समझ का सहारा नहीं लेना,
संपूर्ण मन से अपने आप को दे देना। जब आत्मा में आप पढ़ते हैं, जब आत्मा में आराधना करते हैं, खुदा का जीवन मेरे और आपके अंदर से खुशबू आता है और लोगों के जीवन के लिए आशीष करता है। इसलिए तो खुदा ने कहा कि अपने आप को पूरी रीति से शून्य कर दिया। पूरी रीति से आप भी शून्य कर दो और आप आत्मा में चलो। हम इस बात को सीखने पाए। आज हमें पाप से लड़ने की जरूरत है, वो आपके साथ में है। दूसरी बात, बलवान उसे छीन लेते हैं। यहूदी की भाषा में अगर बोलूं ना, यहां पर यहूदी लोग क्या बोलते हैं? ये तो पापी लोग हैं, ये तो चुंगी लेने वाले लोग हैं, ये तो वेश्या लोग हैं, ये तो अधर्मी लोग, काम करने वाले लोग हैं, इनके लिए स्वर्ग नहीं है। ये यहूदी लोग मानते हैं। इसलिए क्या बता रहा हूं, बलवान उसे छीन लेता है। बोलते हैं नहीं, हम लोग वहां रहेंगे, स्वर्ग हमारा है। मगर बताना चाहता हूं तो यहां पर ये आलसी घुसपैठी है, आलसी लोग हैं। इन लोगों का स्वर्ग जाना बहुत ही कठिन है, लेकिन यीशु के लहू से मेरे और आपको परमेश्वर ने क्या किया? क्षमा किया। और उस क्रूस के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा मेरे और आपको अपने करीब में लेके आ गया। मैं और आप एक गैर मसीह थे, मगर यहूदी क्या बोलते थे? स्वर्ग हमारा है, तुम पापी लोगों के लिए नहीं है, हम लोगों के लिए स्वर्ग है, हमारा बपौती, हमारा पर कब्जा है। मगर परमेश्वर की दया हम पर हुई, उसका लहू मेरे और आपके पाप को क्षमा किया। तो बताना चाहता हूं, मेरे और आप पर दया तो हो गई, मगर जब तक मैं और आप प्रतिदिन उस पाप के लिए लड़ेंगे नहीं ना, शैतान इतनी जल्दी आपको छोड़ने वाला नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं कि हम मसीह में आ गए हैं तो बहुत आसान हो जाएगा? आज गीत गा रहे थे ना, प्रभु के साथ, कौन सा गीत गा रहे थे? खुदा के साथ रास्ता आसान नहीं है, खुदा के साथ चलना। आप बोलोगे फिर आने की क्या जरूरत है? हाँ, आप चलोगे तो आपके लिए बहुत कठिन है, मसीह के साथ चलोगे तो बहुत आसान है। हालेलुया। वास्तविक में ये प्रतिदिन का जीवन है। हमें प्रतिदिन इस पाप से लड़ना है। तभी हम प्रतिदिन उस पाप से लड़ते हैं। जब पाप के लिए मरते हैं तब मसीह का जीवन मेरे और आपके अंदर प्रकट होता है। हम सोचते हैं कि चर्च आ गए, विश्वास कर लिए, पवित्र आत्मा मिल गया, बपतिस्मा ले लिया, अब हमारा काम नहीं है, पास्टर का काम है। पास्टर को भी इस पाप से लड़ना पड़ता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में है। आप बताओ, इतने दिन से आप झूठ बोल रहे हो और आप अब परमेश्वर के राज में आ गए। आपको पता है झूठ बोलना पाप है, आपने झूठ बोलना बंद कर दिया है, आप सच बोल रहे हो, है ना। कई बार झूठ बड़ा आसान काम कर देते हैं ना, बोल के हम बड़ा इजी बच जाते हैं, मगर आपको पता नहीं है मुझे झूठ नहीं बोलना है। तो आप बताओ, आपका विरोधी आपको इतनी जल्दी छोड़ देगा? वो तो चाहेगा, ऐसी सी परिस्थितियां लाएगा कि आपको मजबूर कर देगा कि आप झूठ को क्या करो, फिर से इस्तेमाल करो। वो नहीं चाहता कि आप सच्चाई में जीवन को बिताओ, क्योंकि वो खुद झूठा है और वो चाहता है कि मेरे लोग भी, जो उसके लोग हैं खुदा के, वो भी झूठ बोले, जहां मैं जाऊंगा उसके लोग भी जाएं। स्वर्ग में घुसपैठ, इस बात को सीखने की जरूरत है। बलपूर्वक हम यहां पर सीख रहे हैं, यहां पर बलवान उसे छीन लेते हैं। इस बात को जाने, स्वर्ग, इनका स्वर्ग जाना बहुत ही कठिन था, लेकिन यीशु का दया, यीशु की करुणा, उसका प्रेम मेरे और आपको आज क्या कर दिया? बचा दिया। हालेलुया। यहूदी की नजर में पता है हम लोग क्या है? पता है, घुसपैठी है। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम जबरदस्ती जा रहे हैं उनकी नजर में। वो सोचते हैं हम ही लोग धर्मी है, मगर बताना चाहता हूं, हम अन्य जाति हैं, लेकिन उसकी दया होने के कारण हम स्वर्ग में आज जा रहे हैं। ऐसे कट्टरवादी लोग ना स्वीकार नहीं करते, आज भी लोग स्वीकार नहीं करते। और होता क्या है? यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं अपनों के पास गया था, उन्होंने मुझे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। मैं गैरों के पास गया, उन्होंने मुझे ग्रहण किया, और जितनों ने मुझे ग्रहण किया उसे मैं पुत्र होने का क्या कर दिया? अधिकार दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर उनके पास गया था, वो क्या सोच रहे थे? हमें मन फिराने की जरूरत नहीं है, हम तो धर्मी, ऑलरेडी स्वर्ग हमारे लिए बनाया गया है।
मगर यूहन्ना यहाँ पर क्या प्रचार कर रहा था? जब तक एक व्यक्ति मन नहीं फिराएगा, पश्चाताप नहीं करेगा, स्वर्ग में जा नहीं सकता। मगर ये लोग क्या करते थे? बलपूर्वक इस काम को करते थे कि नहीं, वो हमारा स्वर्ग है। और खुदा ने क्या किया? जब वहां देखा कि ये लोग मेरी वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं, वो मेरे और आप पर दया किया और मेरे आप तक सुसमाचार पहुंचा और हमने पश्चाताप किया, उसकी दया हुई और मैं और आप उसके अनुग्रह से, उसके लहू से आज खरीदे गए और बचाए गए। हालेलुया। प्रिय, बताना चाहता हूं इसकी कीमत अदा की गई है। इतना आसान नहीं है। हम प्रतिदिन हमें लड़ने की जरूरत है। इसलिए होता है हमारे परमेश्वर ने विधियों के लेख को क्या कर दिया? मिटा डाला कि आज अब मैं और आप उसकी संतान है। उसके बाद भी शैतान स्वर्ग में सेंग लगाने को प्रयास कर रहा है। उसके बाद भी मेरे और आप पर दया करने के बाद शैतान बड़ी प्लानिंग बनाया हुआ, सेंग लगाया हुआ है। मतलब शैतान की युक्ति को जानना बहुत ही जरूरी प्रियो। अगर आप उसकी युक्ति से अनजान रहोगे तो नुकसान आप ही का है। इसलिए परमेश्वर को कोई भी व्यक्ति शैतान की युक्ति से अनजान न रहे। ईश्वर को जानना अच्छी बात है, मगर अपने शत्रु को भी जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मेरे साथ निकाल लिए यूहन्ना 10 के 1 पद को देखिए आप। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है और वो कोई और जगह से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। क्या है? हालेलुया। यीशु मसीह बात कर रहे हैं भेड़शाला में जो कोई दरवाजे से प्रवेश नहीं करता, एंट्री नहीं करता, खिड़कियों से घुस रहा है, दूसरे रास्तों से घुस रहा है, ऊपर से घुस रहा है, वो कौन है पता है? चोर और क्या है? डाकू है। दूसरा कोई रास्ता स्वर्ग जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो यीशु मसीह बोलता है स्वर्ग, सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। बताना चाहता हूं स्वर्ग पाने के लिए हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है पता है? हर एक धर्म को कोशिश कर रहा है, हर धर्म कोशिश कर रहा है। वो क्या बोलता है? स्वर्ग मेरा है। और वो क्या कर दिए? स्वर्ग को बांट लिए, उत्तर से, पश्चिम से, उत्तर से, बोले हम लोगों का स्वर्ग है, आप लोग का स्वर्ग नहीं है। वो धोखे में प्रिय बताना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल साफ बताती है। इसी के 10 के 7 से 9 पद तक आप पढ़ेंगे, देखो आगे क्या लिखा है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। देखो यहाँ पर 2 बार बताया गया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। मतलब जोर दे रहा है परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, मगर सच सच इसलिए दे रहा है कि इस बात पर आप ध्यान दो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ किसको बोल रहा है परमेश्वर? मैं और आप। तुम्हारा द्वार मैं हूँ बोलता है। हाँ, जितने मुझसे पहले आए, जितने लोग जो मुझसे पहले आए हैं वे सब चोर और डाकू हैं। और जितने लोग बोलते हैं कि मेरा स्वर्ग है, मेरा बपौती का, मेरा गुरु वहां रहता है, फलाना, ये चोर और डाकू बोलते हैं। हाँ, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। मगर क्या हुआ? उसकी जो भेड़ थी, उसकी लोग थे, उसकी ओर ना सुनी। हाँ, द्वार मैं हूँ, मगर बोलता है द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, जो कोई व्यक्ति मेरे द्वारा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं प्रियो, आप कितना भी कोशिश कर लो, जो कोई मेरे द्वारा प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, तो निश्चय उसका उद्धार होगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा, और चारा पाएगा, और चारा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, यीशु के द्वारा स्वर्ग पर प्रवेश कर सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम लोग क्या है? घुसपैठी लोग हैं। वो मगर क्या बोलते पता है? तुम लोग स्वर्ग नहीं आ सकते। यहूदी लोग का क्या कह रहे हैं? तुम लोग स्वर्ग नहीं आ सकते, स्वर्ग तो हमारा है, हमारे गुरु स्वर्ग में गए हैं और हम भी स्वर्ग में जाएंगे क्योंकि स्वर्ग हमारा है। ये शैतान की बहुत बड़ी प्लानिंग है प्रियो। वो इस बात में लोगों को कंफ्यूजन कर दे रहा है। वो क्या कर रहा पता है? नए नए मार्ग को ढूंढ रहे हैं और किस प्रकार लोगों को कंफ्यूजन कर दे, जबकि परमेश्वर बोलता है सत्य, मार्ग, जीवन मैं हूं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मेरे साथ एक वचन यहां पर निकाल लीजिए, लूका 13 अध्याय का 18 से 21 पद तक देखेंगे आप। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है? हाँ, परमेश्वर का राज्य किसके समान है? और मैं उसकी उपमा किससे दूं? और मैं उसकी उपमा किससे दूं?
वह राई के एक दाने के समान है, वह तो एक राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर हाँ, अपनी बारी में बोया, हाँ, और वह बढ़कर पेड़ हो गया, हाँ, और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। हाँ, और ध्यान से सुनना इस बात को। राई का पेड़, यहाँ पर बोला यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य किसके समान है? एक राई के पेड़ के समान एक दृष्टांत दे रहा है। आज क्या बताना चाह रहा है यहाँ पर? परमेश्वर बोलता है वह पेड़ तो बढ़ गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर क्या कर दिया? बसेरा किया। आज बहुत सारे लोग धोखा देने वाले पैदा हो चुके हैं प्रियो, मसीह में आ चुके हैं, व्यापार करने वाले पैदा हो चुके हैं। मसीह में आने के बाद वो क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, यीशु के नाम से जीविका का साधन बना दिए। परमेश्वर ने क्या बोला? मेरे घर को तुमने क्या कर दिया है? डाकू का खो बना दिया है। क्या किया परमेश्वर? वहां पर लोगों को कोड़े बनाया, लगाया और बाहर निकाला। यहां पर इस बात को बता रहे प्रियो, आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर आके क्या कर दिया? बसेरा कर दिया। ऐसे लोग आज चर्च में घुस आए हैं। हम इस बात को समझे। हालेलुया। इसी को 19 पद को देखिए आप। वह राई के एक दाने के समान है, हाँ, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया, हाँ, और वह बढ़कर पेड़ हो गया, हाँ, और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। हाँ, फिर आगे उसने फिर कहा, मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दूं? मैं परमेश्वर की राज्य की उपमा किससे दूं? वह खमीर के समान है। वह खमीर के समान है। प्रिय सुनना, यहाँ पर खमीर जो है ना, बाइबल में वास्तविक में उसको दृष्टांत बताता है, रूप में देखा जाता है झूठी शिक्षा। झूठी शिक्षा के बारे में बता रहे हैं। झूठी शिक्षा आज ऐसी फैल चुकी है, झूठी बातें आज ऐसी फैल चुकी है कि परमेश्वर के खिलाफ काम किया जा रहा है। प्रभु ने बोला तुझे एक गाल अगर थप्पड़ मारे तो दूसरा दे देना, मगर आज क्या बोला जा रहा है? बोले नहीं, अगर तुझे मारे तो बिल्कुल दांत के बदले दांत, बोले लड़ाई कर रहा है तुम भी लड़ाई करो। इस प्रकार के लोगों को शिक्षा दी जा रही है। प्रेम की बातें खत्म हो चुकी है। बताया जा रहा है अंत के दिनों में लोग चर्च में घुस चुके हैं और लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। घर घर देखना, लोग घर घर जा रहे हैं। मेरे एक सिस्टर आती थी यहाँ पर, मधु करके है, और वो इस चर्च में आती थी। शनिवार जो कौन सर क्या कलीसिया का उनका नाम है? यहोवा विटनेस। देखो वो लोग घर घर जाते हैं, लोगों को कैसे कंफ्यूजन करते हैं। बोले शनिवार विश्राम का दिन है, आप लोग संडे जो आराधना करते हैं बहुत गलत कर रहे हैं। हाँ, बाइबल बताती है शनिवार वास्तविक में विश्राम दिन है, मगर संडे परमेश्वर जो हमें दिया है वो पहला दिन हम शुरुआत करके उस खुदा की महिमा करते हैं। और उनको कंफ्यूज किया गया और उस बहन को धीरे से अपने पास ले गए। उसके बाद जब मुझे बताया गया कि वो सिस्टर वहां चली गई है, यहोवा विटनेस वाले 2 बहनें 3 बहनें उनके घर आती है, हम लोग उसके घर में गए। मैंने बोला सिस्टर आप परेशान मत हो, ये अंत के दिनों में ऐसी चीजें आएगी। बोले नहीं भैया, ये शिक्षा बिल्कुल सही दे रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। वो लोग बैठे हुए थे तो जा नहीं रहे थे। उसके बाद ज्योति सिस्टर का जो ग्रुप था उनके साथ थी, ये 2-3 बार वहां पर गए, उनसे मिले, फिर उनको बताया कि आप समझो इन बातों को, मगर बोले नहीं, ये शिक्षा बिल्कुल सही है। उनको इस प्रकार शैतान इस प्रकार उनके माइंड को कब्जे कर दिया, उसको पता ही नहीं चला। और एक बार क्या हुआ, कहीं पर पूजा पाठ हो रहा था, वो वहां पर परिक्रमा कर रही थी। ज्योति सिस्टर बड़ा घबरा गई, उसके लिए दुआ किए, मगर वो समझ नहीं पाई। और धीरे धीरे क्या हो गया, वो हमारे साथ परमेश्वर के साथ उसकी संगति दूर होती गई। और मैं जब इस गुरुवार की जब गया, बताते हैं कि उसको ऐसी बीमारी करोना और बहुत सी बीपी शुगर एक्सीडेंट बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हुई और वो खत्म हो गई। शैतान कैसे किस प्रकार लोगों को नाश कर रहा है। और अंत के दिनों में ये बातें होगी, लोग आएंगे और क्या करेंगे, बलपूर्वक आपको रोकने की कोशिश करेंगे कि नहीं आप लोग गलत कर रहे हैं, संडे आराधना का दिन नहीं है, ये सब फालतू चीजें हैं, बेकार है। अगर रियल में बताता है, अगर आपके पास वचन नहीं हुआ, अगर आप संगति से दूर हुए, मेरा 1 हफ्ता मैं घर गया था, वो अगले संडे को चर्च नहीं आया था। और मैं गुरुवार के जब उनका मीटिंग ले रहा था, मैंने पूछा चर्च क्यों नहीं आया है? बोले भैया मैं बहुत बेचैन था। तो मैं बोला बेचैनी को तो दूर करता है परमेश्वर, तू चर्च आता तो खुदा तुझे शांति से भर देता। बोले मेरे सोचे भैया मन ही नहीं कर रहा था, मैं बहुत परेशान था। मैं जब प्रार्थना करता था पवित्र आत्मा से ना,
पवित्र आत्मा मैं बहुत बेचैन हूँ, प्लीज मेरी सहायता कर, तो मैं और बेचैन हो जाता था। और जब मैं प्रार्थना नहीं करता था तो मैं अपनी माँ से झगड़ता था, अपनी पत्नी से झगड़ता था, और मैं बोलता था ना मेरी माँ की गलती है ना मेरी पत्नी की गलती है, आखिर हो क्या रहा है। सिर्फ एक हफ्ता चर्च नहीं आया था। उसके पास बहुत बड़ा घर ईश्वर ने दिया, उसकी खुद की दुकान है, उसके पास कार है, उसके पास पैसा है, अच्छा बिजनेस है, पत्नी है, माँ है, बच्चे हैं, सब कुछ है, मगर शांति नहीं थी। वो बोलता है मैं कमरे में गया, मैं घुटने टेका और रो रो के प्रार्थना किया, प्रभु मुझे पता मैं बहुत बेचैन हूँ, प्लीज मेरी सहायता करे, बेचैनी को तू दूर कर। मैं बोला शांति ना धन देगा, ना तेरी दौलत, ना बिल्डिंग, ना कोई चीजें, शांति तो सिर्फ परमेश्वर देगा। हालेलुया। आज फिर संडे उसका कार्यक्रम है, फिर संडे कार्यक्रम रख दिया। मैं ये बताना चाहता हूँ, हम वास्तविक में उस खुदा के करीब है कि हम खुदा से दूर हो रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे हमारी जरूरतें पूरी होती है ना, हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ सच्ची शांति वही देता है। हम इस बात को जाने, हमें लड़ना पड़ेगा, हमें जाने के लिए ताकत लगाना पड़ेगा, पाप के लिए प्रतिदिन हमें परमेश्वर के साथ होके उस बातों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। निश्चय परमेश्वर जय दिलाएगा। आप धोखे में ना रहे कि हमने विश्वास कर लिया है, हम बपतिस्मा ले लिए हैं, हम पवित्र आत्मा पा चुके हैं। मगर बताना चाहता हूँ जितना ज्यादा आप बढ़ोगे उतना ज्यादा आपके जीवन में बड़ी बड़ी शैतान परीक्षा लेके आएगा। भाई सिर्फ घर खोला है चंगोरा भाटे में, 4 लोग 6 लोग आते हैं, ऊपर बहुत बड़ा मकान बन गया है। उन्होंने बोला प्रभु चाहे तो मैं यहाँ पर चर्च लगाऊंगा। शैतान को पता है कि आने वाले समय में बड़े बड़े काम होगा। उन्होंने कमजोर व्यक्ति को पकड़ा, उनके बेटे को, और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हम भी कई क्षेत्रों में कमजोर हैं। अगर आपकी प्रार्थना नहीं है तो बताना चाहता हूं आप प्रार्थना चालू कर दो, क्योंकि अंतिम समय बुरे दिन है और लोग आएंगे। आप ऐसे लोगों को घर घुसने दो, साफ उनको मना कर दो। मुझे याद है एक बार गणेश भैया के यहाँ भी वो घुस गए थे, 2 बार उन्होंने कंफ्यूजन किया। गणेश भैया मुझे फोन किए, एक लड़का था और उसने एक ही चीज बोला, भैया शनिवार विश्राम दिन है कि संडे, बस मुझे बता दो। मैंने एक ही चीज बोला, तू यहाँ से उठ और चला जा, मुझे तेरी शिक्षा को नहीं सुनना है, तू चला जाए यहाँ पर, बस खत्म बात। और उसने वहीं पर प्रार्थना किया और फिर क्या क्या बोला और चला गया। फिर दोबारा नहीं आया। पाल भैया बता रहे थे कि ऐसे ही मेरे पीछे लग गया था। वो आजकल वो हर जगह आपको मिलेंगे, आपसे कॉन्टेक्ट नंबर लेंगे और आपके घर में जाएंगे, और आपको अगर रियल में वचन नहीं रहेगा इस प्रकार कंफ्यूजन करेंगे, आपको लगेगा बिल्कुल ही सही बोल रहे हैं। वचन से ही बात करेंगे और ये अंत के दिनों में बातें होगी। हम इस बात को सीखें। वास्तविक में ये जो झूठी शिक्षा है, जो खमीर के समान है, जिसकी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया और होते होते सब आटा क्या हो गया, खमीर हो गया। झूठी शिक्षा, थोड़ी सी बातें आपको क्या करेगी, आपके पूरे जीवन को पूरी दिशा कर देगी, नाश कर देगी। इसलिए ना तो किसी को घर में घुसने दो। मुझे नहीं पता, ज्योति भी बता रहे थे, उनके पास भी यहाँ पर आए या तो उनके घर पे आए थे और वही बात किए, बहुत बहसबाजी किए। बोले आप लोग बहुत गलत कर रहे हो, आप लोग सब भटक चुके, आप लोग सब नरक में जाओगे। बोले आप लोग समझो और आप आयो, हमारे अगुए से मिलो, जो हमारे सीनियर हैं उनसे जानो, ऐसा करके वो बहुत वार्तालाप किए। उन्होंने बताया, बोले समझे भैया ऐसी सी शिक्षा बता रहे थे जो बाइबल में दी ही नहीं है, और वो जानते थे। बोले जरूरत नहीं आपको आने की, मेरे घर में ना घुसने की। ये अंतिम समय है, हम अलर्ट रहे, हम इस बात को जाने, प्रतिदिन हम प्रार्थना करें, चर्च आना मत छोड़े। बहुत से लोग चर्च के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। हम कलीसिया हैं, आप घरों में रहते हैं, हम लोगों के साथ ऐसी ना बैठे, खुदा की बातों को चर्चा करें, सीखे, समझे। मैं देख रहा हूँ कितने लोग शनिवार को ऑनलाइन जुड़ते हैं, ऑनलाइन 12 बजे, बाकी किसी को पता ही नहीं मेरे ख्याल से। आप जब 12 बजे सुनोगे, आप जो ऑनलाइन मीटिंग होती है, मेरी बेटी लेती है, मैं खुद इतना ब्लेस होता हूँ। मगर मैं देखा हूँ कलीसिया बिल्कुल शांत पड़ी। बोले कितना वचन सुन रहे, यूट्यूब में जितना वचन आ रहा है ना। अरे एक भाई से मैं एक दिन बात कर रहा था, मैंने बोला भैया संडे का जो मैसेज चर्च बंद था आपने सुना? नहीं भैया आपका मैसेज आने में देरी होगी तो मैं दूसरा मैसेज सुन लिया। हालांकि मैसेज मेरी सुन रहे थे तो दूसरे का नहीं सुन रहे थे, मगर मैसेज वो समझे नहीं कि संडे का क्या महत्व है, आज खुदा क्या बात करेगा, उस बातों को महत्व को नहीं समझा। लेट हुआ तो उसने क्या कर दिया। अगर आप किस तैयारी से बैठे कि नहीं आज खुदा, आज मेरी जो आवश्यकता जरूर तू अपने दास के द्वारा बात करेगा, आपका जैसा सोच रहेगा वैसा आपके जीवन में काम होगा। वचन तो बहुत से है,
मगर आपको पता होना चाहिए आप इस कलीसिया के हैं। आपके अगुवे के द्वारा परमेश्वर क्या रखा आपको पता ही नहीं है। आप जिस संडे नहीं आते आपको मालूम नहीं आप किन चीजों से वंचित हो चुके हैं। आप धोखे पे आप घर पे बैठे हैं। और आजकल क्या हो चुका है, सब ऑनलाइन सारी चीज हो चुकी है, लोग समझ नहीं पा रहे। बताना चाहता हूं परमेश्वर अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है, ऑनलाइन लोगों को लेने नहीं आ रहा। घर घर नहीं जाएगा, वो देखिएगा कौन सी कलीसिया के किस देश से लोग जुड़े हुए हैं। वचन सुनना किसी की गलत नहीं है, वचन को सुनो, मगर समझो ऐसी सी शिक्षा आपको YouTube में मिलेगी, आपको समझ में नहीं आएगा और आप कंफ्यूजन हो जाओगे। क्योंकि पता है हर का एक प्रकाशन उसी वचनों के द्वारा उनके द्वारा खुदा बात करता है और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या डिसीजन ले, क्योंकि हम व्यक्तिगत खुदा के साथ नहीं बैठते और इसलिए इन चीजों से हम भटक जाते हैं। और इसलिए मैं अंतिम समय आपको बार बार बता रहा हूं, लोगों से कांटेक्ट करना कम करके आप परमेश्वर के साथ ज्यादा जुड़े। उसका रीजन क्या है पता है? जितना एक व्यक्ति से आप जुड़ोगे ना, व्यक्ति का स्वभाव आपके अंदर आएगा। जितना आप मसीह के साथ जुड़ोगे ना, मसीह का स्वभाव आपके अंदर आएगा। आप देखना कई लोगों से आप जुड़ोगे ना, प्रभु के लोगों से भी मिलोगे ना, उनके अंदर पता है सिर्फ संसार की बातें रहेगी, फलाना ठिकाना, ये हुआ वो हुआ। मगर आप खुदा के पास जाओगे, खुदा अपने ही बारे में आपकी चर्चा करेगा। ऐसे लोगों से आप कांटेक्ट करो जो आत्मिक बातों में आपको इंकरेज करते, आपको उठाते हैं। अन्यथा आपका जीवन नाश हो जाएगा। आपको लग रहा है कि मैं लोगों के साथ कांटेक्ट कर रहा हूं, मैं लोगों के लिए दुआ कर रहा हूं, मैं लोगों के साथ कर रहा हूं, पता ही नहीं है। आपको पता चलता है आपका जीवन नाश हो रहा है। लोग तो ब्लेस हो जा रहे हैं मगर आपका ही घर बर्बाद हो जा रहा है। और अक्सर ऐसे ही होता है। ये प्रॉब्लम हर एक की जगह में है। आप देखना पास्टर के बच्चे आज बिगड़े हुए हैं, मैं रियल बता रहा हूं। मैं भी कुछ दिन पहले मैंने सुना, एक बहन ने बोली कि भैया आपके द्वारा हमने प्रभु को ग्रहण किया, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पास्टर की जो बेटी है और मेरा पति है, उनके साथ किस प्रकार के रिश्ते नहीं मालूम, उसके कारण मुझे बहुत ठोकर लगा। बोले ऐसा भी होता है? मैं बोला हो सकता है, क्योंकि एक इंसान है, गलती हो सकती है। क्या कारण है? क्योंकि पास्टर की बेटी तो है मगर उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है। चर्च तक आते हैं, खुदा के साथ वो बैठे नहीं, वचन अच्छा ज्ञान है, सब कुछ है, मगर वो लोगों के साथ इतना कनेक्टेड हो गए हैं कि सोचो उन्हें ये भी नहीं पता कि किसी का परिवार है और उनके द्वारा वो बढ़ते हैं और पति और जो उसका पति है और उस सिस्टर का रिलेशन है और उसके कारण उसे ठोकर लग रही है। आप जरा सोचो क्या स्थिति है। इसलिए बताना चाहता हूं, आप जब तक खुद नहीं बैठेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक आप परमेश्वर के साथ वार्तालाप नहीं करेंगे, बता रहा हूं ऐसी चीजें आपके अंदर आ जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा शैतान अंतिम समय आपको किस प्रकार खींच के ले जाएगा। आप धोखे में ना रहें। इसलिए आप याद रखें कि आपको घुसपैठ करके उस स्वर्ग पे जाना है तो उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, उसको प्रतिदिन प्रार्थना करना पड़ेगा। क्यों? आप लोगों की चिंता तो कर रहे हैं मगर आप अपने बारे में भी सोचो कि मेरा जीवन कैसे है। हम दिन भर की लिस्ट में देखिए ना, हम दिन भर में रियल में कितना समय अपने आप को, कितना समय किचन को, कितना समय लोगों को, कितना समय बाइबल को आप देते हो तो आपको पता चलेगा कि हमारी स्थिति क्या है। हालेलुया। क्या कलीसिया इस बात के लिए अलर्ट है? इसमें से इस बात के लिए बोल रहा है कि सूबेदार को देखो, जो व्यक्ति जिसका उद्धार हुआ भी नहीं था, वो जानता भी नहीं था, अगर उसको विश्वास को देखो कि तू यहीं से कह दे तो क्या हो जाएगा संगवार। आज क्या बोल रहा है इस बात को, जो सर के लोग हैं, जो उसकी संतान है, उन्हें कहां भेजूंगा मैं? नरक के आग में। धोखे में ना रहे कि हम सोच रहे हैं हमारा तो टिकट कंफर्म हो चुका है, हमें तो स्वर्ग जाने कोई ताकत रोक नहीं सकता क्योंकि हमने बपतिस्मा लिया है, हम तो प्रभु को ग्रहण किए। बताना चाहता हूं परमेश्वर बोलता है जब मैं आऊंगा तो क्या तुम्हारे उस विश्वास को पाऊंगा? क्या तुम अंत तक उन चीजों को लेके बने रहोगे? शुरुआत तो हमारी बहुत अच्छी है मगर अंतिम हमारा कैसे है? इसलिए इस समय बुरे दिन है, हम ज्यादा से ज्यादा संगति करें, ज्यादा से ज्यादा खुदा के पास बैठें, ज्यादा से ज्यादा खुदा की आवाज को सुने, ना कि लोगों की आवाज को। आज जवान बच्चों को शैतान खींचने में लगा हुआ है, वो चाह रहे लोग नाश कर दे। इसलिए कलीसिया क्या करे, जब व्यक्तिगत बैठती है तो हर एक जवान बच्चों के लिए, हर एक कलीसिया के लिए प्रार्थना करे कि प्रभु तेरी दया की दृष्टि होने पाए, इन तमाम पापों से तो हमें जय दे कि हम निरंतर घुसपैठ करके हम सर पे पूरा परिवार हमारा जाने पाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि एक चैलेंजिंग परमेश्वर हमें दे रहा है सूबेदार के द्वारा, और खुदा इस बात की भविष्यवाणी कर रहा है। उससे भी आश्चर्य हुआ, क्या
आज हम इस प्रकार काम कर रहे हैं कि हमारे द्वारा परमेश्वर को आश्चर्य हो और कहे ये मेरी संतान है। उसे भी फक्र हो, जैसे पिता ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं क्या हूं, अति प्रसन्न हूं। हालेलुया। क्या ऐसा जीवन हम जी के परमेश्वर को दिखाए कि जब वो आए तो उसकी कलीसिया तैयार मिले और बादलों को उठाने पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े होने पाए। थैंक यू लॉर्ड। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। वास्तव में प्रियो, आज परमेश्वर हमें इस बात के लिए अलर्ट कर रहे हैं कि हम प्रतिदिन उस शैतान के खिलाफ